मोमिनीन कराम मुबदरान आले बैत, ये है जनाब ज़ाकिर आले बैत गुलाम अब्बास फरीद का साहब आफाबतपुर सियाल। और जनाब के सामने खतीब आले मोहम्मद, वकील आले मोहम्मद जनाब किबला मोहम्मद अली हसनैन नसफी साहब आफ लाहौर। और इन्हें तो बाद सैयद ज़ाकिरीन शहनशाह ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब बाबा सैयद फर्रुख अब्बास शाह साहब नकवी रावलपिंडी। और इन्हें तो बाद सुल्तान ज़ाकिरीन बाबा सैयद नजमुल हसन शाह साहब नौतक। और उन्हें तो बाद ज़ाकिर आले बैत हसन रजा हाशिम। और उन्हें तो बाद बाबा सैयद औन साबर शाह साहब आफबिल इंशाअल्लाह खिताब फरमासन। और जनाब के सामने खतीब आले मोहम्मद, वकील आले मोहम्मद, उम्दतुल वाइज़ीन सरमाया मिल्लत जाफरिया जनाब किबला मोहम्मद अली हसनैन नजफी साहब लाहौर। और इन्हें तो बाद सैयद ज़ाकिरीन बाबा सैयद फर्रुख अब्बास शाह साहब नकवी रावलपिंडी इंशाअल्लाह खिताब फरमासन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासूबुद्दीन साहिब सैफ ज़ुल्फ़िकार नुक्ततुद दायरतुल तौहीद मुबीद शिर्क हाज़िमुल अहज़ाब अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व औसिया रुsul वस्सलातु वस्सलामु अला कनदीलत तौहीद हुज्जतुल्लाह इलल खल्क तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम अल्लाह बकियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल काइमिल साहिबिल अस्र व ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तालहू सुब्हाना फ़िस सूरतिर रहमान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारक इस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। सलवात पढ़ लीजिए। अली, अगर मुतवज्जो हो तो अली, फिर अर्ज कर रहा हूँ, अली अल्लाह को मानने की नीयत का नाम है। जैसे नमाज नीयत के बग़ैर कबूल नहीं, इसी तरह अली के बग़ैर तौहीद परस्ती भी कबूल नहीं। हाँ, ये तारीख़ का अलमिया ज़रूर है कि पता नहीं तौहीद परस्तों को पता नहीं बुत शिकन से बैर क्या है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कायनात की तमाम हकीकतों की कुन है अली। मुझे नहीं पता कि आप इस नहज पे जाके सुनते हैं या नहीं सुनते, बस इतना और आसान कर देता हूँ, लेकिन अली को समझिए तो सही। यूं कह देते हैं, कायनात की तमाम नेकियां हुब्बे अली हैं अल्लाह, और कायनात की तमाम बुराइयां बुग़्ज़ अली है अल्लाह। समझ रहे हैं ना? लेकिन इतना तो सफ़र कीजिए ना कि ये हुब्बे अली होती क्या है, किसे कहते हैं हुब्बे अली। बस ऐसे ही 2 लम्हे लेने हैं आपके और मुत्तसिल हो जाऊंगा मौजू से। ये हुब्बे अली क्या है भाई? सुबह से बैठे हो, दोपहर हो गई, ये हुब्बे अली है क्या?
तो बशारतुल मुस्तफ़ा में एक सरकार ख़त्मी मरतबत, क्या कहना उस रसूल का जिसके लुआब दहन में कुरान के एक एक हर्फ ने गुस्ल किया है। सुभान अल्लाह, क्या कहना उस ऐने इल्म रसूल का, आलिम नहीं है, ऐने इल्म रसूल। क्या कहना उस ऐने इल्म रसूल का जो मंजिल काबा कौसैन पे खड़े होके अल्लाह से अली अली सुनता रहा। सरकार क्या कहना उस खत्मिये मर्तबत का, कायनात का ताकतवर तरीन मोहम्मद जो अपने ही नफ्स को अली कह के लड़ाता रहा। क्या कहना उस खत्मिये मर्तबत का। सरकार ने इरशाद फरमाया, जब फ़ज़ाइल अली पढ़े जा रहे थे तो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, मेरी लाखों जाने कुर्बान सहाबा रिज़वानुल्लाह के नालैन पर, अगर वो ना होते तो हमें कौन बतलाता कि अली सहाबी नहीं मौला है। समझ रहे हैं ना। और हमें कौन बतलाता कि अगर अली ना होते तो हम सहाबा 70 मरतबा हलाक हो गए होते हैं। समझ रहे हैं ना हजूर। ये वही शख्सियत हैं सहाबा में से खलीफा राशिद दोम, जिनके लिए मशहूर तरीन फ़राइदुस्समतैन की हदीस मौजूद है कि एक शख्स ने बादशाह की शिकायत की। जब उम्रा मुफर्रिदा अदा करने सब गए थे तो अमीर भी गए थे, तो उसने आके कहा कि मैं तवाफ़ की हालत में, एहराम की हालत में था कि अली ने मुझे हालत एहराम में तमाचा मार दिया, थप्पड़ मार दिया। और वो भागा भागा खैमे में गया, खलीफा राशिद दोम की खिदमत में पेश हुआ। कहा देखिए आप हद जारी कीजिए अली पर। कहा क्या हो गया? कहा उसने खाना काबा के अंदर, मतूफ के अंदर हालत एहराम की हालत में अली ने मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया, उस पे हद जारी कीजिए। वो एहराम में थे। उसने कहा अच्छा। खलीफा राशिद दोम ने पूछा ज़रा ये तो बतलाओ तुम कर क्या रहे थे? कहा मैंने क्या करना था, बस मेरी निगाह ख़वातीन की तरफ उठ गई थी, साथ ही अली थे, उन्होंने मुझे थप्पड़ रसीद किया। खलीफा दोम 4 कदम पीछे हटे। कहा क्या तुम अजीब बात करते हो, मैं अली पे हद जारी करूं? अरे अल्लाह की आंख ने तुम्हें देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा। का मैं कैसे हद जारी कर सकता हूँ? सरकार उसी खत्मी मरतबत ने बशारतुल मुस्तफ़ा में हदीस, उसका उन्वान हुब्बे अली क्या है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई नुस्खा दीजिए जिससे अली की मोहब्बत हमारे अंदर और बढ़ जाए और बेहतर हो जाए। रसूल मुस्कुरा दिए। क्या तुम्हें किसने कहा है कि अली की मोहब्बत कैफियत है, ये बढ़ाने से बढ़ जाती है, घटाने से घट जाती है? का मौला ये कैफियत नहीं। का नहीं 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 नहीं, अली की मोहब्बत कैफियत नहीं है। का आका फिर क्या है? का सुनो, अल्लाह के अर्श के नीचे, ऐन नीचे, अल्लाह के अर्श के ऐन नीचे अल्लाह का एक ज़ाती ख़जाना है जिसका नाम अल्लाह ने हुब्बे अली रखा हुआ। अल्लाह अकबर। ये पैदा करने से नहीं आती, मांगने से आती है। अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ कि वो तुम्हें हुब्बे अली अता करे, फिर वो तुम्हारा ज़रफ़ देखेगा, फिर जितने तुम अहल हुए उतनी वो नाजिल करेगा। हुब्बे अली। तो पता चला हजूर ये मांगने से मिलती है, ये पैदा करने से नहीं होती, ये खुदा का ख़ास ख़जाना है हुब्बे अली। तो ये बुग़्ज़ अली क्या है? ये बुग़्ज़ अली किसे कहते हैं? चलो ये मामला मेरा और तुम्हारा तय हो जाए तो आगे बढ़ जाऊं। ये बुग़्ज़ अली क्या शय है? कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई ने अमीर अल मोमिनीन का घोड़ा रोक के सवाल किया था, आका ओ मेरे मौला ये बुग़्ज़ अली क्या होता है? अमीर अल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, बल्कि इमाम खल्क़ व अमर ने इरशाद फरमाया, कुमैल मैंने ये बात रसूल अल्लाह से पूछी थी।
मैंने ये बात हजूर से पूछी थी, मौला ये बुग़्ज़ अली क्या है? तो आपने मुझे इरशाद फरमाया, अली क्या आपने मुझसे नहीं सुना कि तुझ अली को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और मुझ मोहम्मद के? कुमैल, मैंने कहा वाला या रसूल अल्लाह, मैंने सुना आपने ऐसा ही कहा, सदका रसूल अल्लाह। कहा फिर रसूल ने दोहराया, क्या तुमने नहीं देखा और सुना मुझसे कि तुझे कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और मुझ मोहम्मद के? मैंने कहा आका ऐसा ही है। कहा तो जब कोई तुझे जानता ही नहीं तो तुझसे दुश्मनी क्या करेगा? जब कोई तुझे जानता ही नहीं तो दुश्मनी क्या करेगा? दुश्मनी तो उससे होती है जिसे कोई जानता हो। अरे अली, तुझे तो कोई जानता ही नहीं सिवाय खुदा और रसूल के, तो तुमसे कोई दुश्मनी क्या करेगा? मैंने कहा आका तो फिर ये बुग़्ज़ अली क्या है? आपने मुस्कुरा के फरमाया, ये बुग़्ज़ अली, ऐ अली तुझ अली से प्यार करने वाले की तरफ नफरत की निगाह से देखना अल्लाह की नज़र में बुग़्ज़ अली है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? तो बुग़्ज़ अली जिसे लोग जानते हों कि ये अली से प्यार करता है और फिर कोई उससे दुश्मनी करे तो ये है बुग़्ज़ अली। याद रखिएगा, अमीर को तो कोई जानता ही नहीं है ना, कोई जानता ही नहीं अमीर को, कि अमीर से फिर दुश्मनी कैसी? एक सलवात पढ़ दीजिएगा। मैंने मेरे भाइयों थोड़े से वक्त के लिए हाज़री मेरी सरकार, मैंने सूरह रहमान की आखिरी आयत मुबारका की तलावत का शरफ हासिल किया। परवरदिगार अपने महबूब से कह रहा है, अजब है जो कैफियत से पाक है वो भी मोहब्बत करता है मोहम्मद से। ये एक अजब मुइम्मा है, अजब मुइम्मा है कि जो कैफियत से पाक है वो भी मोहब्बत करता है। कर बैठा नहीं, करता है, करता है रसूल से। अब ना जाने वो जो कैफियत से पाक है उसकी मोहब्बत का क्या नाम है, उसे क्या कहेंगे, हमारी समझ से बालातर है। लेकिन अपने महबूब से कह रहा है, तबारका इस्म रब्बी का, ओ मेरे महबूब तेरे रब का इस्म, रब नहीं, रब नहीं, तबारका इस्म का, ऐ मेरे महबूब तेरे रब का इस्म बरकत वाला है, जिल जलाल वल इकराम, और वही इस्म जिल जलाल भी है और इकराम वाला भी है। कोई इस्म है, रब नहीं। तबारका इस्म रब्बी का, तेरे रब का इस्म जिल जलाल भी है, वल इकराम भी है और बरकत वाला भी है। रसूल तेरे रब का इस्म, पता चला कोई इस्म है जो बरकत वाला भी है, जुल जलाल वल इकराम भी है। तो कभी आपने ढूंढने की कोशिश की कि वो अपने रब का कौन सा इस्म है जो बरकत वाला भी है, जुल जलाल वल इकराम भी है? तो अगर मैं तुम्हें बतलाऊं कि तुम रोज पढ़ते हो लेकिन तुम्हारी तवज्जो नहीं गई, तो इस आयत की तफसीर तो तुम रोज करते हो। जब अली की रोजे की तरफ उंगली, ये सिर्फ उंगली ना उठाया करो, समझा भी करो। उस वक्त क्या कहते हो? अस्सलामु अलैका या इस्मल्लाहिल रज़ी, ऐ अल्लाह के पसंदीदा तरीन इस्म तुझ पर सलाम हो। हाय 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 हाय, अल्लाह के पसंदीदा नाम तुझ पर सलाम हो। यार ये पानी यहाँ रखवाओ सर, किसी को भी कह दे, बैठे आप किसी बच्चे को कह दे, कोई इमरान देखो पानी, एक सलवात पढ़ दीजिए। कहा तबारका इस्म रब्बी का। और इसी तरह की एक और आयत सुनाओ जो सबसे पहले नाजिल हुई, इकरा बिस्म रब्बिक, ऐ रसूल अपने रब के इस्म के साथ पढ़िए। हाँ, कोई साथ खड़ा हुआ है। अमीर अल मोमिनीन के बारे में रसूल खुदा से पूछा गया, मालिक अमीर अल मोमिनीन की इंतहाए फजीलत क्या है? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इस्माउल्लाह, हम ही अल्लाह के इस्म हैं।
अल्लाह अकबर। व नहनो सिफातुल्लाह, हम ही अल्लाह की सिफतें हैं। एक सलवात पढ़ दीजिएगा सरकार, अल्लाहुम्मा सल्ली आले मोहम्मद। तो पता चला अली एक इस्म है जो बरकत वाला भी है। अच्छा, और तुम सारी किताबें उठाकर देख लो, उसमें क्या दर्ज है कि अल्लाह ताला ने अपने नाम से अली को नाम दिया, का मैं अलीउल अज़ीम, और ये अली। और कुरान में 3 मरतबा फरमाया कि मैं अलीउल कबीर हूँ, मैं बड़ा अली हूँ। तो सरकार कमाल ये है कि अली का इस्म सारी किताबों ने लिखा कि ये अल्लाह का इस्म है। अहले बैत में 2 इस्म अल्लाह के आए हैं जो अल्लाह ने इन्हें अता किए हैं। अल्लाह ने अता किए हैं, तुम्हें तकलीफ क्यों है? अल्लाह ने दिए हैं भाई, अल्लाह ने दिए हैं। अल्लाह ने अपने नाम दे दिए, एक अली और एक हसन, एक अली और एक हसन। अब लोगों को अली का माना तो करना आ गया, इंतहाए बुलंदी। अब हसन का माना समझ ना आया, तो अब कहने लगे कि भाई हुसैन जो है ना, ये हसन की तस्गीर है। और ये माना करते हुए भूल गए कि अल्लाह के इस्म को छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता, वो अल्लाह का ही इस्म है। तो तस्गीर समझ में आज तक नहीं आई कि हसन को छोटा करें तो हुसैन बन जाता है। अरे नहीं भाई, हुसैन खुद एक इस्म है और हसन एक और इस्म है। हुसैन अहले बैत में ऐसे ही है जैसे माह रमज़ान में लैलतुल क़द्र। समझ रहे हैं ना, सारी रातें अफजल लेकिन लैलतुल क़द्र। अब जनाब कमाल ये है कि वलायत को समझना है कि ये भाई वलायत है क्या, किसे कहते हैं वलायत? वलायत की समझ नहीं आ रही और कहा जा रहा है यहाँ ठीक है, यहाँ नहीं ठीक, यहाँ पढ़ी जानी चाहिए, यहाँ नहीं पढ़ी जानी चाहिए। आप मुतवज्जो रहें, सलवात पढ़िए। बस यहाँ रख दो, बस मैं कर। सरकार अगर है मुतवज्जो तो आज तलाश करें कि वलायत क्या है, वलायत किसे कहते हैं। चाहे आपको भोंडी मिसाल लगे लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ कोई बच्चा उठ के बार बार तकरीरों में कह रहा हूँ कि इसको समझिए, अली के फ़ज़ाइल पढ़ने से शिरक लाहक नहीं होता। मैंने तो अभी पढ़े भी नहीं हैं, मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं है कि अली के फ़ज़ाइल। यकीन जानिए अली के फ़ज़ाइल को भी नहीं पता कि अली क्या है। हाँ, इस भूल भुलैयों में ना रहिएगा कि फ़ज़ाइल से अली का पता चलता है। लेकिन ये वलायत है क्या? अगर आप में से कोई उठे और वो कहे कि अपने कैमरे से, अपने फ़ोन के मोबाइल कैमरे से मेरी एक तस्वीर ले ले और भागा भागा जाए और वही प्रिंट लेके आ जाए और यहीं मिंबर पे बैठे मुझे दे दे कि किबला ये लीजिए, ये आपकी तस्वीर, मैं उसे देखूं और मैं कहूं जी जी ये मैं हूं, ये मेरी तस्वीर है, ये मैं हूं और ये मेरी तस्वीर है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं, लेकिन ये मेरी तस्वीर है। आप भी कहेंगे जी किबला ये आप हैं और ये आपकी तस्वीर है, वही चेहरा, वही आंखें, वही कान, वही गर्दन, वही सर, वही लब, वही रुखसारे। आप कहेंगे जी बिल्कुल किबला ये आप ही की तस्वीर है, आपकी तस्वीर है, आप नहीं हैं। आप कौन है? मैं, यानी कोई मैं है, वो मैं हूं और ये है मेरी तस्वीर। ये तस्वीर मैं नहीं हूं, मैं ही हूं, ये फकत मेरी तस्वीर है, ये मेरी ही तस्वीर है, मैं नहीं हूं। बस यही फर्क है अली और अल्लाह में कि अल्लाह मैं है और अली उसकी तस्वीर है। समझ रहे ना? ठीक है, अब शिरक तो नहीं हुआ किसी को कि ये तस्वीर है। और अल्लाह ने भी कुरान में कहा कि मसले आला
फिस समावात वल अर्ज़, सूरह रूम में, मेरी एक मिसाल है जो ज़मीनों में भी है और आसमानों में भी है। समझ रहे ना? हाँ, मुश्किल तो नहीं मैंने कर दिया, हालांकि मैंने बड़ी ज़ोर लगा के इसको आसान किया कि, और मैं पहाड़ी आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि भी जी पहाड़ वाले समझे। क्यों भाई, मोमिन समझे बस। अच्छा, अब वो वलायत क्या है? ये तो है ना अली और अल्लाह की तस्वीर में, वलायत क्या है? अब अगर मैं कहूं कि जनाब ये मेरी तस्वीर नहीं, तो आप कहेंगे किबला ऐसा ना कीजिए, ये आप ही की तस्वीर है। यानी मैं भी नहीं झुठला सकता कि ये मेरी तस्वीर नहीं। वलायत उस ओहदे को कहते हैं जिसका इनकार अल्लाह भी ना करे। और इसीलिए अल्लाह ने कहा हुनाले का वलायत लिल्लाहिल हक। तुम देखोगे रसूल के वलायत, अल्लाह की वलायत हक के पास है। खैरुन सवाबा व खैरुन वाहो व खैरुन सवाबा व खैरुन उकबा, और वो हर सवाब और आखरत से अफजल है। वलायत अफजल है। एक दरूद पढ़ दीजिएगा, फिर ज़हमत कीजिएगा ज़रा। बड़ी मेहरबानी, साहिब ज़मान का जिक्र है। अली बिन मोहम्मद शुमरी कहते हैं कि मैंने अमीर अल मोमिनीन कहना चाहा इमाम ज़माना को यौम गदीर में। यौम गदीर में मैं हाजिर हुआ इमाम ज़माना की खिदमत में। अली बिन मोहम्मद शुमरी कहते हैं कि मैं इमाम के हाजिर हुआ गदीर के दिन, और जब मैं हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ की आका, आका मेरा दिल चाहता है मैं आज के दिन आपको अमीर अल मोमिनीन कहूँ। का इमाम ज़माना कांपने लगे और कहने लगे अली बिन मोहम्मद शुमरी ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदा कहे कि मैं रब हूँ। अल्लाह अकबर। कहा मौला आप अमीर अल मोमिनीन नहीं? कहा नहीं 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 नहीं, ये फ़कत अली का लक़ब है, फ़कत अली का लक़ब है। अरे भाई समझ नहीं आई तुम्हें? जिसका नाम उसका बेटा ना इख्तियार कर सकता हो, तुम उस जैसे कैसे हो गए? उस जैसे कैसे हो गए सरकार? नहीं हो गए। आइए जनाब इसकी दो लताफतें बयान करें आपको। सरकार की है इजाज़त थोड़ा सा इरफान में, ठीक है ना? ज़बरदस्ती मुझसे ना सुना करें, जो मुझे आता है वही सुना करें, ठीक है ना सरकार? अभी का मोहतरम फरीद के साहब भी पढ़ रहे थे और वो भी फरमा रहे थे कि भाई वो अली की वलायत के बारे में लोग कहते हैं कि जी कहाँ पढ़ा जाएगा। अरे आप समझते नहीं हैं सरकार, सादा सी बात है, यकीन जानिए। बस दो लफ्ज़ ऐसे कहना चाह रहा हूँ ताकि इस मसले को हल कर दिया जाए कि जनाब ये पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है और क्या हो रहा है। अरे भाई सुनिए, खुदा के बंदो, अकल तो अल्लाह ने दी है ना, तो उसी से फैसला कीजिए। ये दीन फितरत है, अल्लाह ने कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा जिसे फितरत ने हल ना किया हो। अरे सरकार भाई देखो, आदम को सजदे का हुक्म हुआ, इब्लीस ने नहीं माना, नहीं ना माना। अच्छा क्या वो अल्लाह का इनकारी हो गया? नहीं, वो अल्लाह को तो आज भी अल्लाह की नमाजें पढ़ता है, पक्का मुसलमान है, पक्का, यकीन करे पक्का, कोई नमाज नहीं छोड़ता। चप्पे चप्पे पे उसने सजदा किया और अल्लाह से कहने लगा मैं तेरे कहने पर भी तेरे गैर को सजदा नहीं करूंगा, तेरे कहने पर भी तेरे गैर को सजदा नहीं करूंगा। कितनी बड़ी मुसलमानियत है कि अल्लाह के सिवा, अल्लाह भी कहे तो नहीं मानना, कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना। कितनी बड़ी तौहीद परस्ती है। उसके जवाब में अल्लाह ने क्या कहा कि तुमने मुझे तो माना, मेरे हुक्म को नहीं माना, जा तुझ पर लानत है, निकल जा, तेरी मुसलमानियत को मैं क्या करूं, जा तेरी तौहीद परस्ती का मैं क्या करूं, जा तुझ पर लानत। तो उससे जुर्म क्या हुआ था? मुख्तसर, उससे जुर्म क्या हुआ था? उसने अल्लाह को तो माना, तो टिका के माना, ये नहीं कि थोड़ा बहुत माना, टिका के माना। लेकिन उसने नहीं माना तो उसका हुक्म नहीं माना, और जब उसका हुक्म नहीं माना तो अल्लाह ने क्या किया? उसकी इबादतें हबत करके कहा जा तुझ पर लानत है। तो पता चला
कि जितना बड़ा मर्जी बंदा बाअमल हो, अगर उसने अल्लाह का हुक्म ना माना तो उसके अमाल हबत हैं और अल्लाह की पॉलिसी तय है कि जा तुझ पर लानत है, रांदा है, दरगाह है, दरबार है, निकल जा मेरी बारगाह से, तुझ पर लानत है। ये है उसका अंजाम। अब गदीर में आप किस मखमसे में पड़े हैं कि अली की वलायत वाजिब है, कि औजब है, कि सुन्नत है, कि सुन्नत मवक्दा है। हल्फन कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अली की वलायत ना वाजिब है, अली की वलायत ना औजब है, अली की वलायत ना सुन्नत है, ना अली की वलायत सुन्नत मवक्दा है। आपको किसने आपके दिमाग में डाल दिया कि अली की वलायत वाजिब है, औजब है, सुन्नत मवक्दा है? अरे गदीर में अली की वलायत अल्लाह का हुक्म है, या मानो या जा तुझ पर लानत है। समझ रहे वो सरकार वाजिब औजब क्या होता है? ये फरूए दीन थोड़ी है। अरे ये फरू थोड़ी है कि पूछते फिरेंगे वाजिब है कि औजब है कि सुन्नत है। अरे ये अल्लाह का हुक्म है। और मेरे रसूल, अगर आपने तबलीग ना की तो आपने मेरी रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। तो ये वाजिब हुक्म नहीं है ना औजब हुक्म है, ये हुक्म खुदा है। वरना मैं पूछूं कि आदम को सजदा करना वाजिब था, औजब था कि सुन्नत था? आप कहेंगे हुक्म है ना। तो गदीर में भी तो वलायत का हुक्म है। वाजिब औजब किसने कहा? नहीं, हुक्म है, या तामील करो या जा तुझ पर लानत है, निकल जा मेरे दरबार से। समझ रहे हजूर किस मखमसे में पड़े हुए हैं? वाजिब है कि औजब है, पढ़े कि ना पढ़े, ओ भाई हुक्म खुदा है। और दूसरी बात है अली गुजारिश पहुंच रही है हुजूर। तो कौन सा वाजिब कौन सा औजब? हुक्म खुदा है, या मानो या जाओ। खुदा ने तो मामला तय कर दिया है। और उसके ऊपर मिसाल भी दे दी। सूरह मारिज नहीं पढ़ी? जब एक सवाल करने वाले नौमान फाहरी ने रसूल से कहा तूने अपनी पसंद से बनाया या अल्लाह का हुक्म है? कहा अल्लाह का हुक्म है। कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर मुझ पे अभी अजाब आ जाए। फिर अल्लाह का हुक्म था तो अजाब आ गया ना। तो जब रसूल के पास खड़े हुए पे अजाब आ गया, तू मुसल्ले पे क्या कर लेगा? समझ रहे ना? वो फरू नहीं है भाई, वो वाजिब औजब नहीं है, वो तो अल्लाह का हुक्म है। और वो 12 के 12 के लिए है। किसी एक को भी तर्क करना, किसी एक को भी छड़, और इन 11 के ऊपर फिर वलायत सैयदा। समझ रहे हैं ना आप? ये वाजिब औजब नहीं है भाई, हुक्म खुदा। अल्लाह का हुक्म है, तामील करो, वरना दीन नहीं मिलेगा हजूर। और इसी जगह रसूल अल्लाह ने फरमाया था, इसी गदीर में फरमाया था, 3 दिन जो रसूल खुतबा देते रहे, बार बार रोज खुतबा। हमें एक खुतबा टूटा फूटा तर्जुमा करके पकड़ा दिया कि ये लो भाई पढ़ते जाओ, ठीक है ना। उसमें वो बतलाओ ना जो अली के बारे में रसूल ने कहा। रसूल ने पूछा था लोगों जिंदगी क्या है? लोगों ने आगे से जवाब दिया सांस, अत्तनफ्फुस अल हरका, हरकत और सांस लेना जिंदगी है। रसूल ने कहा था मिंबर से ला 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 ला, ये जिंदगी नहीं, वरना कुरान ये मुझे क्यों कहता? कह रसूल ये जो तेरे इर्द गिर्द चल फिर रहे हैं ना, ये जिंदा नहीं मुर्दा हैं। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह तो फिर जिंदगी क्या है? तब आपने अली की तरफ इशारा करके कहा इससे मोहब्बत करना अल्लाह की नजर में जिंदगी है। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। फिर रसूल अल्लाह ने मुखातिब होके पूछा, कहा मामानत रिज्क,
और रिज्क के क्या माने लिए तुमने मुझसे? रिज्क किसे कहते हैं? लोगों ने पुकार के कहा अत्ताम अत्ताम अत्ताम, खाना खाना खाना। तब रसूल मुस्कुरा दिए, कहा ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं, रिज्क खाना नहीं, रिज्क खाना नहीं। कहा मालिक तो फिर जिदनी, मालिक फिर बताइए हमें ज्यादा कि ये रिज्क क्या है। आपने इरशाद फरमाया जिक्र अली योनिबादा और रिज्क। अल्लाह ने तेरी तीनत के लिए, अल्लाह ने तेरी तीनत के लिए, अलियान वली अल्लाह, अलियान वली अल्लाह। फिर सरकार ने पूछा, कहा ये बतलाओ क्या माना है मौत का? माल मौत, मौत क्या है? लोगों ने कहा जिंदगी का खत्म हो जाना। आपने फरमाया ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, इस मेरे भाई अली को छोड़ देना। अल मौत अल मौत अल मौत, वो फरूक कब्ज़ वाली मौत नहीं, अली को छोड़ देना। अल मौत अल मौत अल मौत। रसूल पुकार पुकार कर कह रहे थे कि ये मौत है, ये मौत है, ये मौत है, अली को छोड़ देना। फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, और याद रखिएगा, वैसे आपस की बात है, ऑफ द रिकॉर्ड समझिएगा, ये लोगों के पलाने नहीं मंगाए गए थे। कायनात का सबसे बड़ा पाकीज़ा ऐलान होने वाला था, उसके लिए निजस चीज़ों पे नहीं खड़ा हुआ जाता। हाँ, वो मखसूस 14 सहाबा थे जिनका रसूल ने खैमा अपनी बगल में लगवाया था, उनके पलान मंगवाए गए थे कि ये पलाने रखो और मैं उस पलान पे चढ़ के, तो फिर आपने इरशाद फरमाया था, देखिए सख्ती भी की रसूल ने बड़ी। रसूल ने कहा मैंने आज ज़मीन को हुक्म दे दिया है कि ये किसी को भी अपनी हदूद से बाहर ना निकलने दे। बंदे नहीं दौड़ाए, वरना कुरान पढ़ के देख लीजिएगा, कौम मूसा जब सरकार को छोड़ के चली गई तो 40 साल कौम मूसा चलती रही। सुबह जब पहुंचते तो मूसा का खैमा सरकार का आगे होता था। आपने ज़मीन से कहा मैं मूसा से अफजल हूँ, मैं गदीर की ज़मीन तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, कोई बाहर ना जाए। हाय हाय, कोई बाहर ना जाए, कोई बाहर ना जाए। उस पे मैं आपको दलील दे देता हूँ सरकार। हज़रत उमर इब्न खिताब फरमाते हैं, गदीर के 2 दिन बाद रसूल के पास आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब आप अली की वलायत का ऐलान कर रहे थे तो मेरे साथ एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत खड़ी थी, हमने उन्हें अपनों में से नहीं पाया। जब आप कह रहे थे ना अली की वलायत अल्लाह की गिरे है, गांठ है, खबरदारी से मत खोलना, तो मौला उसने मुझे कोहनी मार के कहा, कोहनी मार के, कि ये सुन लिया तुमने, इस गिरा को कभी ना खोलना। तो मौला ने कहा तो फिर? कहा मौला अगर आपने ज़मीन को हुक्म ना दिया होता कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, तो जैसे उसने कोहनी मारी थी ना, मैं कहीं का कहीं जाके गिर, इतनी जोर से मुझे लगी। मौला वो कौन था? आपने फरमाया वो तुम्हें जिब्रील नसीहत कर रहा था। समझ रहे, जिब्रील नसीहत कर रहा था। तो सरकार रसूल ने अब हुक्म क्या जारी किया कि अली का खैमा लगाया जाए, गालीचा बिछाओ, तकिया लगाओ, अली आप उस खैमे में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे दरवाजे पे मसनद पे बैठूंगा, जो भी मेरा कलमा पढ़ने वाला तेरी बैत के लिए जाएगा, पहले वो मुझ मोहम्मद की आंखों में आंखें डालेगा, फिर तेरी बैत करेगा, फिर वापस आके फिर मेरी आंखों में आंखें डालेगा और फिर जाएगा। तब सलेमान से कहा, सलेमान पहला ऐलान कर मैदान गदीर में कि मोहम्मद मुस्तफ़ा इब्ने अब्दुल्ला रसूल अल्लाह की बेटी सैयदत साहिबत सुमुल मुल्की सैयदा बिनते मोहम्मद अपने खैमे से अपने बच्चों के साथ निकले और अली बादशाह की वलायत का इकरार और बैत करें। एक सलवात पढ़ दीजिए। कहा बैत कीजिए। सबसे पहला हुक्म
किसे मिला? सैयदा को। क्या जनाब बैअत कीजिए। अब वो बैअत कैसे हुई, बस यहीं तक तुम्हें लाना था कि पहली बैअत किसने की? सरकार सैयदा अपने खैमे से तकबीरों की आवाज़ों में, कनीज़ों के झुरमुट में शहजादी ने कदम खैमे से बाहर निकाला। जन्नत की हूरों को हुक्म हुआ नूर की चादरें बिछाओ ताकि मुस्तफ़ा की बेटी उस पर चल के मेरे वली के खैमे तक जाए। मुझे नहीं पता इरफान कितना सुनते हो कितना नहीं सुनते, लेकिन बहरहाल आज हो गया दिल तो बोझल तो नहीं करूँगा अपने दिल को, बस तुम्हें वो बैअत सुना दूँ कि हुआ क्या। सैयदा ने जो ही रसूल अल्लाह के पास पहुंची अपने बाबा की निगाह में निगाह मिलाई। रसूल यूं ना कहूं कि जुज़ ने कुल को देखा, ना जाने क्या बात हुई। सैयदा ने कदम बढ़ाया, खैमे में दाखिल हुई। अली मुर्तज़ा सैयदा की अजमत पे खड़े ही हो गई। अली ने तकबीर बुलंद की, अली ने बैअत के लिए हाथ बुलंद किया। शहजादी ने अपना हाथ पर्दे में से निकाला, यद उल्लाह की तरफ हिजाबुल्लाह बढ़ी। बस दस्ते मुबारक उंगलियों से उंगलियां मस हुई। अली बादशाह ने फौरन आसमान की तरफ देखा, का परवरदिगार अली तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करे। आज पहली दफा मैंने रसूल की बेटी का लमस महसूस किया। मरजल बहराना यल्तकियान व बरज़खन ला यबगियान। अल्लाह अकबर। शहजादी मोहम्मद हजूर बैअत मुकम्मल होती रही 3 दिन। तो वो कभी फिर आया तो आपको अली बादशाह का जवाबन खुतबा सुनाऊं कि अली ने उम्मत से वलायत को कबूल करने के बाद जो खुतबा दिया वो क्या था। लेकिन अभी तो आज का दिन सैयदा से मंसूब है। आज रुखसती है सैयदा की, आज रुखसती है। रसूल अल्लाह की हकीकत दायरा वलायत में दाखिल हो रही है। बज़अत मिन्नी कुल्ले ईमान के हसार में कैसे लम्हे होंगे। बस जनाब मुतवज्जो हो जाइए ताकि आज का दिन भी गदीर के साथ साथ ईद का शामिल हो जाए। चंद लम्हे मुझे दीजिए सरकार। मैं अपने तसल्ली रखिए, मैं अपने वक्त के अंदर इसको ख़त्म करूँगा इबादत को। आप बिल्कुल इस पे परेशान ना होइए। साहबजादे पढ़ेंगे मेरे बाद, लेकिन अभी तो मुझे समाअत फरमाइए। हजूर मुझे सिर्फ छोटी छोटी 2-3 बातें करें। सैयदा का निकाह हुआ और रुखसती हुई। अब हमारी ही किताबों में 3 हदीसें असनाद के साथ मौजूद। पहली कि ज़मीन पर निकाह सैयदा का अमीर के साथ होने से पहले 40 दिन अल्लाह ने आसमानों पर निकाह पढ़ा दिया। पता है आपको 40 दिन पहले आसमानों पर निकाह खुदा ने पढ़ा दिया सैयदा का एक निकाह। 40 दिन बाद हुक्म हुआ, ओ मेरे रसूल अब जमीन पर भी निकाह पढ़ा। मैं पूछूं इन 40 दिनों के दरमियान दोनों बादशाह किस हैसियत से थे, और अगर मदीना से गायब नहीं हुए तो सुन्नत मोहम्मद है कि एजाब व कबूल आमने सामने हो। तो फिर वो आसमानों में कौन थे, मदीना में कौन थे? तो फिर हाजिर नाजिर का मसला हल हो गया ना, कि इन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, ये हर जगह है। तो 40 दिन पहले आसमानों में निकाह हुआ सैयदा का, 40 दिन बाद जमीन पर निकाह हुआ सैयदा का। अब एक और हदीस बिहारुल अनवार की, सरकार कमाल हो गया, बल्कि हर किताब की।
सैयदा जब इस दुनिया में तशरीफ लाई तो उनकी वालिदा गरामी कहती हैं कि मैंने देखा कि नूर हटा, मैंने देखा कि शहजादी ने आसमान की तरफ रुख किया। जब इस दुनिया में आई आसमान की तरफ देख के कहा अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अबी। मोहम्मद जो मेरे बाप हैं, रसूल अल्लाह व अली वलीउल्लाह बाली, और मेरा शौहर अली, मेरा शौहर अली अल्लाह का वली है। अभी जमीन पे आई हैं, अभी जवानी नहीं है, हद निकाह नहीं है, अभी आई हैं माँ के पास और कह रही हैं अली मेरा शौहर अल्लाह का वली है और आइम्मा मेरे बेटे हैं। अभी आई हैं तो 3 निकाह, 40 दिन पहले आसमान पे, 40 दिन बाद रसूल ने जमीन पे, वो खुद जमीन पे आते ही कह रही हैं अली मेरा शौहर है। तो तुम्हें समझ आई इस निकाह की कि जो पैदा होते ही, नाजिल होते ही, ज़हूर होते ही कह रही हैं अली मेरा शौहर। तो शौहर तो निकाह के बाद नहीं बनता। फिर मैं 40 दिन वाले निकाह को कहूं क्या कहूं, फिर मैं जमीनी निकाह को क्या कहूं। अरे सैयदा वो हस्ती हैं जिसका निकाह मखलूक को समझ नहीं आता, जिसका निकाह समझ में ना आए उसकी औलाद समझ में कैसे आए। समझ रहे हैं ना हजूर। तो आज रुखसती हुई, कमाल रुखसती थी। जब सैयदा मस्जिद कुबा के पीछे वो जो झुंड है उसमें अली बादशाह ने एक नया घर तामीर करवाया था। पता नहीं आप कौन सी गुर्बत सुनते हैं आले मोहम्मद की। हम गुर्बत पढ़ते पढ़ते उनकी भी एट पे चढ़ गए और वो गरीब ही रहे। कमाल तो ये है, अरे जिन्होंने अपने खजाना इल्मी से मुफलिस मखलूक को अल्लाह दे दिया हो वो गरीब हैं। पता नहीं कौन सी गुर्बत है। अली बादशाह ने नया घर तामीर करवाया था। तारीख़ अरब पढ़िए, कुबा की मस्जिद जहां है ना, इसके पीछे अली ने एक घर तामीर करवाया था सैयदा के लिए। आप वहां से रुखसत होके वहां आई और जब रुखसत होके घर में दाखिल हुई ना, तारीख़ इस्लाम का मकरू चेहरा आपने देखा है। कितना भयानक बनी उमैया की तारीख का चेहरा है। कहेंगे लोगों ने जाके अली से कहा आप रुखसती की बात कीजिए। भाई अली की वालिदा मौजूद हैं। तुम्हें अबू तालिब की जिद में कितनी दुश्मनी है अली की वालिदा से भी कि तुमने तारीख में उनके बेटे की शादी में से उनकी वालिदा को निकाल दिया। अरे तारीख़ आले मोहम्मद पढ़िए, सरकार बीबी खुद गई थी रसूल अल्लाह के पास। अली की वालिदा गरामी खुद तशरीफ ले गई थी और जाके कहने लगी ऐ मेरे बेटे मोहम्मद। सरकार खड़े हो गए, माँ हुक्म फरमाइए कैसे आना हुआ। और अपनी जो आसा लिए हुए था, आसा को कहा देख तेरी माँ आसा के सहारे आई है। कहा माँ मुझे तलब कर लिया होता मैं मोहम्मद हाजिर होता। कहा नहीं बेटा मैं हाजिर हुई। ऐ अल्लाह के रसूल मैं तुझसे अल्लाह का राज मांगने आई हूँ, अल्लाह के राज के लिए। अल्लाह अकबर। मैं सिर अल्लाह कदीम तुझसे लेने आई हूँ। और रसूल अल्लाह ने हाँ कर दी और अब रुखसती हुई। अब वहाँ पर सैयदा इंतज़ार कर रही हैं अपनी बहू का और काफिला पहुँचा, बीबी पहुँची कुबा के मकाम पर। सैयदा आगे बढ़ी, बस 2 जुमले सुन लो तुम्हें याद रहेंगे। सैयदा जब उतरने लगी तो बनी हाशिम ने हाथ फैला दिया, कहा आप ज़मीन पे कदम न रखिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते पढ़ते शहजादी ने कदम अपने घर में रखा। तब बीबी ने हजरत अकील से इरशाद फरमाया, अकील जल्दी अली को बुलाओ, मैं सैयदा को इकट्ठा करके मैं देखूं तो सही कि ये आसमानी जोड़ा कैसा लगता है।
बस इतना ही तुम्हें लाना था, इतना ही लाना था, बस इतना ही तुम्हें लाना था, यही तक लाना था। वो बच्चा मसाइब बड़े अच्छे पढ़ता है, मेरे हिस्से के भी पढ़ देगा। वैसे तो वो शायद बुज़ुर्गों का अदब करते ही होंगे, तो मेरी जगह भी पढ़ देंगे, मेरा नाम भी ले देंगे कि जी किबला की तरफ से भी मसाइब, तो मेरा भी बीच में हिस्सा पड़ जाएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। और उनकी भी तबीयत नासाज है, मुझसे कहा गया कि ज़रा उनका भी, तो वो भी ज़रा तबीयत उनकी ठीक नहीं है, अल्लाह उनको शिफायत दे। हजूर बस सिर्फ एक जुमला कहना और मैंने उठ जाना है, वो है इरफान का और बड़ा वज़नी। तो जनाब मैंने सिर्फ उतना ही अर्ज़ करना है, जूं ही शहज़ादी सहन में दाखिल हुई, अली को बुलाया गया और शहज़ादी के साथ अली को खड़ा किया गया। बस माँ ने ये मंजर देखा, सैयदा और अली को इकट्ठे देखा, मरजल बहरैना यल्तकियान की तफसीर को देखा। बस जलाल से बीबी ने आसमान की तरफ रुख करके कहा, ओ मेरे परवरदिगार, अपने राजों को मिलता देखकर कैसा लग रहा है।